यह सवाल अक्सर उठता है कि हमें इतिहास क्यों जानना ज़रूरी है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अतीत में जो गलतियाँ हुई हैं हम उन्हें दोहराएं नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीखकर हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वे सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने चाहिए। नंबर 1, अपनी जानकारी अपडेट करें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था जो महापराक्रमी और जमजात योद्धा था। कहते हैं उसने अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर तो उसमें प्रवेश कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। इसलिए अपनी जानकारी हमेशा अपडेट करते रहिए, क्या वह व्यापार हो या आपका व्यक्तिगत जीवन। नंबर 2, क्वालिटी चुनें, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में से किसी का भी विनाश नहीं चाहती थी। वह आखिर तक युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। एक तरफ मेरी विशाल नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी थी तो दूसरी तरफ अकेले कृष्ण, वह भी नियत थी, हालांकि क्वालिटी से भरपूर। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी तो अर्जुन ने क्वालिटी, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। तो गिनती की दौड़ में ना पड़े, गुणवत्ता की खोज करें, विजय निश्चित है। 3, समय के साथ बदल जाए। चौरस में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी, उन्हें हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन, वे जो लाखों में भी पहचान लिए जाए। पांडव पुत्र, इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने की बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाए। वह छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुँचे। वीर पुरुष अर्जुन भ्रतला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगा। युधिष्ठिर जो खुद चौरस में हार गए थे, वे राजा विराट को चौरस सिखाने लगे। इसी के बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइये बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे दासियों की सेना चलती थी, वे स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर अपना जोर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। 4, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच अंतर। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह आपकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मारकर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी है, लालच उतना ही खराब। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर में नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज हो, लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ, हस्तिनापुर का वह राजा जो ज़मीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया। हम सभी जाने अनजाने में ये चारों गलतियां कर बैठते हैं। सोचिए और अपने आप को बदलिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से ना सीखकर गलती करते हैं तो इतिहास अपने आप को फिर दोहराता है।